हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। फ्रेंड, आज हम एक बोर्ड एग्जाम के लिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करते हैं, दैट इज़ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन की अगर आप बात करेंगे तो क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन सी इसकी ओरिजिन क्या होती है, तो एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन को समझने की कोशिश करें तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अगर हम पार्ट देखेंगे तो क्या क्या होता है उसके अंदर, सेरिब्रम, ओल्फैक्टरी लोब एंड डायंसेफेलॉन। सेरिब्रम जो होता है बेटा, वो क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो हमारी बॉडी की बहुत सी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। तो उसमें बहुत सारे लोब्स में डिवाइड होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से लोब्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सेरिब्रम में। सेरिब्रम्स की बात करेंगे तो वहाँ पे 4 टाइप के लोब्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। ये चारों लोब के फंक्शन अलग अलग होते हैं। जैसे कि फ्रंटल लोब का काम होता है विल पावर, मेमोरी, रीजनिंग, जो हमारी ये सब कैपेसिटी होती है वो कौन डिसाइड करता है, फ्रंटल लोब। पैराइटल लोब जो होता है वो हमारे बहुत से सेंसेशन लाइक पेन का जो हमें सेंसेशन होता है, प्रेशर होता है, टेस्ट होता है, ये सारे सेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पैराइटल लोब। टेम्पोरल लोब की अगर आप बात करोगे तो सेंस ऑफ हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो ऑसिपिटल लोब होता है फ्रेंड्स, वो हमारे सेंस ऑफ विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारा सेरिब्रम के फंक्शन हो गए। उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या है, ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और फ्रेंड्स कमेंट करके आंसर बताना ऑल्फैक्टरी लोब कहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो क्या, डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन को फर्दर 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यहाँ पे फ्रेंड्स आपके लिए हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस में आप याद रखना, ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है, साथ में हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी काम करता है। इसलिए इसको हम लोग और क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेटर। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स हमारा पूरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज फोर ब्रेन। अब चलिए हम देखते हैं मिड ब्रेन। फ्रेंड्स मिड ब्रेन की बात करेंगे तो मिड ब्रेन क्या करते हैं, दोनों फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये जो होता है फ्रेंड, ये हमारी बॉडी के विजुअल रिफ्लेक्स और ऑडियो रिफ्लेक्स को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन की अगर आप बात करोगे फ्रेंड्स तो वहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स हिंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है सेरिबेलम, पॉन्स फेरुलाई और मेडुला ऑब्लिगेंडा। ये तीनों पार्ट किसके हैं, हमारे फोर ब्रेन के पार्ट है। ठीक है, तो सेरिबेलम का अगर आप बात करोगे तो इट इज सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फर्स्ट कौन सा था, सेरिब्रम। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, सेरिबेलम। और इसका फंक्शन की अगर आप बात करोगे तो क्या होता है, मेंटेन इक्विलिब्रियम, मेंटेन बॉडी पोस्चर एंड ऑल्सो बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करता है। पॉन्स फेरुलाई की अगर आप बात करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे 2 ब्रीदिंग सेंटर प्रेजेंट होते हैं जो हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। सेंटर का नाम क्या है, एब्सोल्यूटिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगर मेडुला ऑब्लिगेटा की बात करें तो मेडुला ऑब्लिगेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारी बॉडी के वॉलंटरी एक्टिविटी और नॉन वॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। वॉलंटरी एक्टिविटी लाइक हार्ट बीट, रेस्पिरेशन और इनवॉलंटरी एक्टिविटी लाइक कफिंग एंड स्नीजिंग। फ्रेंड कहते हैं अगर मेडुला ऑब्लिगेटा पे सडनली अगर कोई चोट लग जाए, इंजरी हो जाए तो इंसान की तुरंत डेथ हो सकती है। क्यों, बिकॉज ये हमारी बॉडी की बहुत सारे वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, फ्रेंड ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, खासकर ये जो फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रम है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, वो मार्क्स में पूछ सकता है। और यहाँ पे जो थर्मो रेगुलेटर दिया है कि किसको थर्मो रेगुलेटर कहते थे, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एमसीक्यूज में बन सकते हैं, 2 मार्क्स में बन सकते हैं, या फिर आपको पूरा का पूरा 4 मार्क में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फ्रेंड्स तो इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें इस माइंड मैप के थ्रू। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे आपके 12th बोर्ड के हिसाब से बहुत सारे कंटेंट अपलोड कर दिए हैं बेटा, तो जाके वीडियो को जरूर सारे वीडियोस को ज़रूर देखें। एक बार चैनल तो जाके एक बार विजिट करें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।